सकता। प्यार ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो पहुंचा है तेरे दर पे, तेरी रहमत का सहारा था। जो पहुंचा है तेरे दर पे, तेरी रहमत का सहारा था। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। कितने उपकार है उसके हमारे ऊपर। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। पांडवों का पूरे परिवार का जीवन समर्पित है, समर्पण है। इसलिए आज पांडव तो सो रहे हैं, लेकिन रात भर मेरे प्रभु श्याम सुंदर को नींद नहीं आई, आधी रात में चल पड़ा। सोते हुए पांचों पांडवों को जगाया। पांडवों, आज मध्य रात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य, चलो गंगा जी, चलो गंगा जी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाहवा है, उधर भी बाहवा है। इधर भी बाहवा है, उधर भी बाहवा है।
भगवान ने द्रौपदी के 5 बालकों को भी जगाया। और भगवान का काम तो जगाने का है। गीता का ज्ञान देके अर्जुन को जगाया, बंसी बजा करके गोपियों को जगाया और रो करके मैया यशोदा को जगाया। मैया यशोदा की बगल में भगवान सो रहा है, ब्रह्म सो रहा है, उसके बाद भी मैया यशोदा के ब्रह्म परमात्मा इतने नजदीक होते हुए भी उसको नींद आ रही है। भगवान ने कहा कि मैया को मैं रो के ही जगा देता हूँ, और भगवान रोने लग गए। और भगवान कहते हैं कोई जाग जाए, उसके लिए मैं रोने को भी तैयार हूं, पर कोई जागे तो सही। जानी है जब ही जीव जब जागा, जानी जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानी है जब ही जीव जब जागा, हो जानी है जब ही जीव जब जागा। भगवान कृष्ण के अवतार की जब बड़े ऋषि मुनि देवताओं को मालूम पड़ गई तो उनके दर्शन करने के लिए गए। लेकिन दर्शन करने के लिए गए और वहां कृष्ण को रोता हुआ देखा तो गिलानी हो गई कि हम तो कंस के अत्याचारों से दुखी थे, परेशान थे, हम रो रहे थे अपनी जिंदगी से, इसलिए हमने भगवान का आह्वान किया कि भगवान आकर के हमारा रोना बंद करेगा। लेकिन ये तो भगवान ही रो रहा है, ये हमारा रोना क्या बंद करेगा। गिलानी हो गई महापुरुषों को, साधु संत देवताओं को। तो चलो यहाँ कोई मामला नहीं है, ये तो खुद रो रहा है। एक वयोवृद्ध एक संत थे, उन्होंने कहा कि भाई जाना तो है, चलना तो है, पर एक बार उनसे पूछ तो ले कि तुम क्यों रो रहे हो। बोला ये भी बात ठीक है, आइडिया बढ़िया है। और वो संत गए और जाकर के भगवान से कहा, भगवान हम कंस के अत्याचारों से दुखी थे, इसलिए हम परेशान होकर रो रहे थे, इसलिए रो करके हमने आपका आह्वान किया कि आप हमारा रोना आके बंद कर दोगे। लेकिन तुम खुद रो रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रहे हो। तब भगवान ने कहा कि मेरा रोना इस बात का है कि वसुदेव मुझे अपने सर पे लेके आया और सर पे से मुझे तो यहाँ उतार के फेंक गया है और माया को सर पे धर के ले गया है। इसलिए मैं वसुदेव के लिए रो रहा हूँ कि मुझे सर पे से उतार के फेंक दिया है और सर में माया को रख के ले गया। और मुझे शायद लगता है कि भगवान ने तो वसुदेव के लिए कहा कि नहीं कहा, पर मुझे लगता है कि भगवान वसुदेव के लिए नहीं रो रहा है, भगवान आज सब हम तुम जैसे लोगों के लिए रो रहा है, क्योंकि हमने भगवान को सर में से उतार के फेंक दिया है और ये सर में माया धारण कर रखी है, रातों दिन माया। और माया ऐसी सर में घुसा रखी है कि भगवान के लिए समय ही नहीं है, भगवान की कथा के लिए समय ही नहीं है। इसलिए भगवान शायद वसुदेव के लिए रो रहा है कि नहीं रो रहा है, पर आज के लोगों के लिए भगवान जरूर रो रहा है कि इन्होंने मुझे सर में से निकाल दिया है और सर में माया घुसा के रख ली है, इसलिए भगवान रो रहा है। जानी है जब ही जीव जब जागा, जानी है जब ही जीव जब जागा। भगवान तो जगाने के लिए आए हैं सबको। पांडवों को जगाया, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, भगवान ने उनको भी जगाया। जगाने के लिए तो भगवान प्रत्येक के पास जाते हैं, पर जाग वही पाता है कौन। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। बाहो देहि मार्ग सोई, बाहो देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, हो अति हरि
कृपा जाहि पर होई। पांडवों को जगाया, वो साथ में चल पड़े, लेकिन द्रौपदी के बालकों को जगाया, वो नहीं जागे। भगवान तो सबको जगाने के लिए जाते हैं, पर जाग वही पाता है जिसके ऊपर ठाकुर की अत्यंत कृपा हो। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा कि ये व्यक्ति जाग गया है? जानी है जब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दो लोगों को जगा रहे हैं, दो लोगों को जगा रहे हैं, और दोनों को जगाने का तरीका एक ही है। किन किन को जगाया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में? बहुत लंबी समाधि में बैठे हुए शंकर भगवान को जगा रहे हैं, और सती ने सिद्ध कर दिया कि शंकर भगवान जाग गए। और एक जिस समय हनुमान जी लंका में गए थे, उस समय विभीषण को जगा रहे हैं। हनुमान जी को भी एहसास हो गया विभीषण जाग गया, लेकिन दोनों के लिए जगाने का तरीका एक ही ढूंढा गोस्वामी जी ने। क्या तरीका लिया? राम राम तेहि सुमेरन लागे, राम राम तेहि सुमिरन राम राम तेहि सुमेरन लागे, राम राम तेहि सुमिरन लागे। जानी सती जगत पति जागे, जानी सती जगत पति जागे। जानी सती जगत पति जागे, जानी सती जगत पति जागे। राम राम तेहि सुमिरन लागे, ओ राम राम तेहि सुमिरन लागे। दोनों को जगा रहे हैं, और दोनों का तरीका एक ही है जगाने का। हनुमान जी को कैसे एहसास हो गया विभीषण जाग गए, सती को कैसे एहसास हो गया कि शंकर भगवान जाग गए। दोनों की वाणी से एक ही शब्द निकल रहा है, राम राम राम, और सिद्ध हो गया कि वो जाग गए। और मुझे लगता है शायद गोस्वामी जी हम तुम सबके लिए संदेश देना चाह रहे हैं कि संसार में भी जागा हुआ उसी को समझना जो राम का नाम ले रहा हो, बाकी तो सब सोए हुए हैं। वही जागा हुआ है जो राम का नाम ले रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। सोए वाए जगाइए, सोए वाए जगाइए, जो करे हरि का जाप। और ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप। ये तीनों सोते भले, शेर शराबी। जगाओ उसे जो जागने के बाद भगवान का भजन करे, नाम ले, है? और ये तीनों को जगाओगे तो ये जागने के बाद समाज का नुकसान ही करेंगे कि भजन करेंगे? है? ऐसे लोगों को मत जगाओ, ऐसे को जगाओ कि भाई ये आदमी जग जाए तो भजन करेगा, बड़ा सज्जन है। सोए वाए जगाइए, जो करे हरि का जाप। ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप। ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप। इसलिए जागा हुआ उसे समझो जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, वही जागा हुआ है। नहीं तो सोए हुए सब। सिद्ध कर दिया कि ये जाग गया, ये जाग गया। क्यों? क्योंकि वो राम का नाम ले रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, वही जागा हुआ है, बाकी सब सोए हुए हैं।
इसलिए भजन ही सार है और बाकी सब बेकार है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप झूठा झगड़ा है। आप पूरी 7 दिन कथा सुनो, चाहे जिंदगी भर कथा सुनो, लेकिन सब कथाओं का सार नीचे निकल के आएगा कि भजन करो, बस और कुछ नहीं है। भजन ही सार है, कुछ नहीं रखा। क्यों दिनेश भैया, कैसे दुकान में ध्यान तो वहीं होगा, शरीर भले ही नहीं रहे हो। क्या कहा जाए, कैसी माया में आदमी लिप्त हो गया है भाई। भगवान घर में आए हैं, भगवान की कथा हमारे क्षेत्र में आई है, और उसके बावजूद भी जो है, अब अगर कहीं मोहल्ले में कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाए, कहीं दोनों में झगड़ा हो जाए, और ऐसा झगड़ा हो जाए कि वहाँ 1500 आदमी बिना बुलाए आ जाए। मुझे भाई कैसे आए, किसने बुलाए, क्यों आए? बस सुन के आ गए थे, सुन के आ गए। और यहाँ 15-20 दिन से पहले से ही प्रचार हल्ला मच रहा है, खूब सुनाया जा रहा है कि कथा होने वाली है, ये नहीं सुना। झगड़ा हो रहा हो, कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद हो जाए, बिना बुलाए पहुंच जाएंगे 1500 लोग। कैसे आए भाई, क्यों बुलाया, किसने बुलाया तुमको, क्यों आए हो? सुन के चले आए। कथा की नहीं सुनी आपने कि कथा हो रही है? कैसी स्थिति बन गई लोगों की, क्या हो रहा है? और ज्यादा नहीं कहूं, नहीं तो जीव चले जाएंगे बेकार। बोल वृंदावन प्यारे लाल की जय जय श्री राधे। भगवान ने पांडवों को भी जगाया, द्रौपदी के बालकों को भी जगाया। पांडव जाग गए, लेकिन द्रौपदी के बालक नहीं जागे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जाको दुख दाले दर्द हो, जाको दुख दाले दर्द, जाको दुख दाले दर्द, जाको दुख दाले दर्द, बाकी मत पहल हर ले। ओ बाकी मत पहले हर। आज तो हर व्यक्ति पे मोबाइल तो है ना। उदाहरण भी आज के युग के अनुसार दिया जाए जो समझ में आ जाए। मोबाइल अगर नेट काम नहीं कर रहा है, कोई व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं आ रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, इतने व्हाट्सएप आते थे, कोई आया नहीं, क्या चक्कर है? फुल बैलेंस खत्म हो गया। बैलेंस खत्म हो गया, क्या करें? रिचार्ज करा। रिचार्ज करा लोगे तो फिर वो काम करना चालू हो जाएगा। और समझ लेना, बात बहुत गहरी है। कभी भी हमको मोबाइल के बैलेंस की जानकारी है, बैंक में बैलेंस की जानकारी है, घर में बैलेंस की जानकारी है, लेकिन कभी आपने अपनी भक्ति के बैलेंस को झांक के देखा है? और जब जब घर में कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई काम धंधा चौपट हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई घर के उपकरण खराब हो रहे हैं, कोई बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि पंचांग खोलोगे, विष्णु पंडित देखियो का है भाई का चक्कर हुआ है, ये तो और ले लेंगे दाम फाम, कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, जब जब तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने भक्ति के बैलेंस को चेक कर लो कि हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं
भक्ति के बैलेंस में कमी आ गई है, इसलिए दुकान खुल गई है यहाँ पर कुंदन मैरिज होम में। वहाँ अपने मन रूपी मोबाइल के भक्ति के बैलेंस को रिचार्ज करा लाते हैं, और 7 दिन रिचार्ज करा लेंगे तो फिर टाइम बहुत बढ़िया कट जाएगा। सही है, भक्ति को बढ़ाइए। मोबाइल का बैलेंस खराब हो गया, उसमें तो बैलेंस डलवा लिया, तुरंत मोबाइल काम करने लग गया, लेकिन हमारे सब समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, घर में नुकसान हो रहे हैं, उपकरण खराब हो रहे हैं, बच्चा बात नहीं मान रहे हैं, उल्टे सीधे चल रहे हैं, और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अपने भक्ति के बैलेंस को चेक करो। मोबाइल काम करना छोड़ दे तो मोबाइल के बैलेंस को चेक करो, और हमारा कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, अनुकूल नहीं हो रहा है, प्रतिकूल काम हो रहा है, तो अपने भक्ति के बैलेंस को चेक कर लो। इसका मतलब हमारा भक्ति का बैलेंस खत्म हो गया है। इस भक्ति के बैलेंस को फिर से दोबारा रिचार्ज कराओ, और रिचार्ज कराने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा, पंडाल में जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? माता बहन जब कहीं कोई पार्टी में जाती है ना, जब चेहरा चमकाना होता है तो ब्यूटी पार्लर पे जाना पड़ता है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चेहरे की चमक अगर बनानी हो, चेहरे को सुंदर बनाना हो, तो मार्केट में जाना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर पे जाना पड़ेगा। और जीवन को अगर सुंदर बनाना हो तो कुंदन मैरिज होम के पंडाल में आके बैठना पड़ेगा भाई, तब तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। यहाँ चेहरा नहीं चमकाया जाता है, यहाँ जीवन चमकाया जाता है। और कथा महकाने वाली है। कथा आजकल जो हो रही है वो नहीं है कथा। कथा बहकाने वाली नहीं है, महकाने वाली है। एक बार अगर 7 दिन ये कथा सुन लेगा तो जीवन महक जाएगा भाई साहब। और ये बहकाने वाली कथा नहीं, महकाने वाली कथा है, विद प्रमाण के, हर शास्त्रों का प्रमाण। बहकाने वाली नहीं है कि बस गीत गान गाए, नाच गान हुआ, डांस हो गया, और या की शादी और बाकी शादी, ये वो कथा नहीं है। संतों की कथा महकाने वाली कथा है, बहकाने वाली नहीं है। जीवन महक जाएगा। इसलिए कोई भी घर में प्रतिकूल काम होने लग रहा हो, समझ लेना कि अपने भक्ति के बैलेंस को चेक कर लो, भक्ति को बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, इसे रिचार्ज करो, फिर आपका समय, आपका टाइम सही चलने लग जाएगा। कितनी आवश्यक है कथा। आज भी कथे के ऊपर बोलने लग जाए, ठीक नहीं, कथा चलने दो। कल बहुत बोल लिए कथा के ऊपर, कथा क्या जरूरी है। द्रौपदी के बालकों को जगाया, वो नहीं जागे। भगवान जगाने के लिए प्रत्येक के पास जाता है, पर हर कोई नहीं जाग पाता है। वही जाग पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। इधर अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के आया। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ के उनके मस्तक उड़ा दिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मैया का एक बालक मर जाए तो उस माँ को कितना दुख होता है, लेकिन जिस माँ के एक साथ 5 बालक मारे गए हों, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरे परदीप्यमानं, निशम्य घोरे परदीप्यमानं, माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरे परदीप्यमानं, निशम्य घोरे परदीप्यमानं, ताम सांत्वनाम
द्रौपदी रो रही है, भगवान सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं द्रौपदी कौन किसको मारता है और कौन किसके द्वारा मरता है। न कोई मारने वाला है और न कोई मरने वाला है। जीव अपने कर्म से आता है और अपने कर्म से ही चला जाता है। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है। खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता ओ है। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आयु कर्म वित्तम च विद्या धनमेव च पंचितानि सृजन्ते गर्वस्य देना। आयु कर्म मौत विद्या धन, ये 5 बातें जब बालक माँ के गर्भ में होता है तभी तय हो जाती है। ना कोई किसी को मार सकता है ना कोई किसी के द्वारा मर सकता है। जीव अपने कर्म से आता है, अपने कर्म से चला जाता है। और गोस्वामी जी ने प्रूफ दिया, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता। 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। 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 कोहु न काहु सुख दुख कर दाता। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता। और आज हम लोग भक्त लोग जो बैठे हैं कथा में, उनकी थिंकिंग क्या है? आज कोई भी भक्ति करने वाले भक्त से मिलो तो वो यही रोता हुआ मिलता है। महाराज एक बार वो भगवान मिल जाए तो उससे सबसे पहले हम यही बात करें कि तेरा नियम क्या है। मैंने कहा क्या बात करना है, क्या नियम पूछना है? वो नियम आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जो भक्ति करने वाले भक्त हैं वो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, और जो पापी हैं, नास्तिक हैं, वो मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है, हकीकत है, हो ही रहा है। भक्ति करने वाला दुखी है, आदमी परेशान है, और जो पापी है, पाप कर रहा है, नास्तिक है, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, वो मजे ले रहा है। और जो भगवान को मान रहे हैं, भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, वो परेशान है। तो वो कहता है एक बार अगर वो भगवान मिल जाए तो उससे हम यही बात करें कि तेरा नियम क्या है। क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन सबके साथ है कि नहीं? सबके सामने ये प्रश्न है कि महाराज यही हो रहा है, हकीकत यही हो रहा है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, आज भक्ति करने वाले भक्तों के सामने दुख है, परेशानियां हैं, तो ये हमने मांगा है, उनसे मांग के लिया है। अब कैसे मांग के लिया है? आपने किसी व्यक्ति से कर्ज ले रखा है 1-8 लाख रुपया, और 2-4 लोगों से 1500 ले रखे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले चुकाओगे किसको? जिससे ज्यादा पैसा ले रखा है कर्ज, उसको पहले चुकाओगे या 1500 वालों को चुकाओगे? पहले बताओ। हाँ, हर व्यक्ति की ये सोच यही है।